होली 2024 में 24 मार्च को मनाई जाएगी। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें उपाय करने हैं, क्या है इसके पीछे पुरानी कथा। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही हम कुछ उपाय भी जानेंगे जिनको करने से हमें होली वाले दिन कार्यों में सफलता मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं होली की पुरानी कथा। हिरण्यकश्यप राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। राजा हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त है, तो उसको प्रहलाद को रोकने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति न छोड़ने का फैसला किया। न मानने पर हिरण्यकश्यप ने ऐसा किया कि प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। इस तरह कई प्रकार से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्यौहार मनाया जाने लगा। इस तरह से एक ये कहानी प्रचलित है होलिका दहन के लिए, होली वाले दिन के लिए। तो इस कहानी को सुनते हैं, इस पौराणिक कथा को, इस त्यौहार पर होली के, और होलिका दहन की पूजा करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर होली वाले दिन, उससे अगले दिन हम रंग खेलते हैं, जिसको धुलंडी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करेंगे होलिका दहन के समय, जिनको करने से आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। होलिका में दहन के समय आप उसमें अगर गेहूं की बलियां डालते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके कार्यों में इसे डालने से सफलता मिलती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कहीं नौकरी नहीं लग रही है, तो आप एक नारियल इसमें अर्पित कर सकते हैं होलिका दहन में, तो उससे आपको नौकरी मिलने की काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। और इसी तरह से अगर आप एक पान, सुपारी और नारियल डालते हैं तो भी आपके शुभ कार्य घर में होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से आपको होली में आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्यों में आप होलिका दहन की जो राख है उसे अगर आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं, उसके साथ कोई सिक्का चांदी का या कोई भी सिक्का रखते हैं, तो आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और कोई भी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, वो नहीं आएगी। और आप उसका अगर आप तिलक लगाते हो अपने, तो आप पर नज़र दोष नहीं लगता और आपके जो भी अगर आपकी कोई बीमारी है, समस्या है, वो भी ठीक हो जाती है। तो होलिका दहन की जो अग्नि की राख है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कमेंट भी कीजिए और आप ये उपाय भी करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और कार्यों में आपके सफलता मिलेगी। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।